Hello, friends. Welcome you all to your YouTube channel Study with Ru. ग्रुप्स एंड रिंग्स का चैप्टर यूक्लिडियन रिंग्स हम कर रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने किया यूक्लिडियन रिंग क्या होती है और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी किए। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम आप सामने देख सकते हैं। एवरी आइडियल ऑफ एन यूक्लिडियन रिंग इज अ प्रिंसिपल आइडियल। अब इसके अंदर तीन टर्म्स यूज हुए हैं। फर्स्ट वन इज आइडियल, यूक्लिडियन रिंग और प्रिंसिपल आइडियल। आपको पता होना चाहिए कि आइडियल क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है और यूक्लिडियन रिंग क्या होती है। यूक्लिडियन रिंग मैं अपनी लास्ट वीडियो के अंदर ही आपको बता चुकी हूँ, मैं रिपीट नहीं कर रही इस वीडियो के अंदर। अगर किसी बच्चे को समझना है तो वो लास्ट वीडियो जाके देख सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं आइडियल क्या होती है। आइडियल जैसे मैं मान लेती हूँ मेरे पास एक रिंग है आर और एक इसकी एक सब रिंग मैं ले रही हूँ एस। ठीक है, अब इसको मैं आर का आइडियल कब कहूँगी, जब कोई मेरे पास दो एलिमेंट्स है जो एस में से हैं और इनका डिफरेंस भी मेरा एस में चला जाए, ये होती है फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, अगर कोई ए एलिमेंट मेरा एस में से है और कोई एक आर मेरा आर में से है, तो ए आर भी मेरा एस में जाना चाहिए और आर ए भी मेरा एस में जाना चाहिए। अगर ये कंडीशंस फॉलो होती हैं उसको हम बोलते हैं आइडियल। बाकी इसको और अच्छे से समझने के लिए आप चैप्टर नंबर 5 में देख सकते हैं, रिंग्स एंड फिल्ड्स में। आई थिंक उसी में होगा, हाँ उसी में। और प्रिंसिपल आइडियल क्या होती है, जब कोई एक आइडियल, जैसे हमारे पास ये एस एक आइडियल है आर का, ये आर के किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो रही हो। जनरेट होने का मतलब क्या होता है कि कोई एक एलिमेंट, जैसे मान लो मैंने ए ले लिया जो हमारे एस का एलिमेंट है और आर कोई है जो मेरा आर का एलिमेंट है, तो मेरा ए आर यानी कि ये एस में चला जाए। मतलब हर आर के लिए हमारे पास ये ए जो है वो एस में जाना चाहिए। अगर ये चीज़ हो जाती है तो हम इसको शो कुछ इस टाइप से करते हैं कि एस जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा ए से जनरेट हो जाएगा। क्लियर हुआ? ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही हो इन डेफिनेशंस को समझने में, तो आप पीछे के चैप्टर्स अच्छे से कर लें एक बार। डेफिनेशन तो पढ़ ही लें। ओके, चलो अब हम आते हैं इसके प्रूफ पे। हमें दिखाना क्या है कि हमें बताना है कि जितने भी यूक्लिडियन रिंग का कोई एक अगर आइडियल उठाऊं मैं, तो वो आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होता है, ये दिखाना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, लेट आर बी ए यूक्लिडियन रिंग। मैंने कोई एक यूक्लिडियन रिंग ले ली है आर। ठीक है, सबसे पहले हम ये लेट करेंगे, फिर हम लेट करेंगे कि लेट एस बी एनी आइडियल। मैं मान लेती हूँ कि एस जो है वो कोई जो है वो एक आइडियल है हमारे किसका, आर का, हमारी यूक्लिडियन रिंग का। अब हमें इस एस को प्रिंसिपल आइडियल शो करना है। ठीक है, ओके। अब अगर मैं इफ एस को अपना जो है वो ये मान लूँ, ठीक है, तो कुछ प्रूव ही नहीं करना क्योंकि ये तो नल आइडियल हो गई और नल आइडियल हमेशा ज़ीरो से जनरेट होती ही है, यानी कि ये जो एस है वो इससे तो जनरेट होगा ही होगा। ओके, दैट मीन्स कि अगर ऐसा लेंगे तो कुछ प्रूफ करने के लिए ही नहीं है, नथिंग टू प्रूफ। दैट मीन्स हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें एस को एक नॉन एम्प्टी आइडियल लेनी पड़ेगी। ठीक है, एक ऐसी आइडियल जो नल नहीं है। क्लियर हुआ इतना? अगर मैंने नल ले लिया तो नथिंग हैव टू बी प्रूव, क्योंकि ये प्रिंसिपल आइडियल ही होती है। अब आगे चलते हैं। इसको मैं अगर वैसे आपको प्रूफ के तौर पे बताऊं तो आप इसको इस तरीके से समझो। मैंने क्या कहा था कि हमारे इस एस वाले एलिमेंट के साथ है ना, जब भी मैं आर का कोई एक एलिमेंट को मतलब मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो वो मेरा एस में जाना चाहिए। अब आप खुद सोचो, ज़ीरो को जब मैं किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगी तो रिजल्ट क्या रहेगा, ज़ीरो, और ज़ीरो तो हमारा एस में है ही। समझ गए ये कैसे होता है प्रिंसिपल आइडियल का कंसेप्ट? आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो क्लियरिटी आ गई होगी माइंड में कि ये क्या होता है। अब देखो, अगर मेरा एस जो है वो इस तरीके का मतलब नहीं है, तो मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास कोई एक ए नोट एलिमेंट है जो कि ज़ीरो नहीं है और वो किससे बिलोंग करता है, हमारे एस से बिलोंग करता है। ठीक है,
ए नोट जो है वो हमारा एस में से है। अब हमने क्या कहा था कि ये हमारी एक यूक्लिडियन रिंग का जो है वो आइडियल है, ठीक है। तो हमने ये अपना नॉन ज़ीरो एलिमेंट उठा लिया। अब देखो, मैं कहती हूँ कि मेरे पास कोई एक ए एलिमेंट है, मैंने कंसीडर किया कि मेरे पास कोई एक एलिमेंट है ए। देखो, मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग चल लेती हूँ, बिकॉज अगर मैं दूसरे तरीके से जाऊँगी ना एलिमेंट्स को अलग मान के, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं इसमें ऐसा ले लेती हूँ कि ये मेरे पास एलिमेंट है ए, और जो दूसरा एलिमेंट मैं मान रही हूँ वो है ए। तो मैंने कोई एक एलिमेंट ए नोट माना है, जो कि किस में से है, एस में से है, सच दैट ये क्या था हमारा, लास्ट वीडियो में आप समझ गए होंगे, वैल्यूएशन, ठीक है। जो हमारा डी ऑफ ए नोट है ना, ये हमारा क्या है, मिनिमल है। ये हमारा क्या है, मिनिमल है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मिनिमल क्या होता है। मिनिमल का मतलब होता है जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। नाम से वैसे क्लियर हो रहा होगा। तो इस पूरे जब भी मैं यहाँ पर वैल्यूएशन के अंदर कोई भी दूसरा एलिमेंट पुट करूँगी ना एस का, तो वो हमेशा इससे बड़ा ही होगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो अब देखो, अगर ये मिनिमल है, दैट मीन्स कि जो मेरा डी ऑफ ए नोट होगा वो हमेशा छोटा रहेगा डी ऑफ ए से, ठीक है। फॉर ऑल ए नॉट इक्वल टू ए बिलोंग्स टू एस। समझ रहे हो, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि एक मेरे पास एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, यहाँ पर नॉन ज़ीरो एलिमेंट है ए, जो कि हमारा एस में से है, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि मेरा कोई एक ए नोट एलिमेंट है जो इसका मिनिमल है। तो मिनिमल इट मीन्स ये सारे डी ऑफ ए से छोटा रहेगा। ये वाली कंडीशन यहाँ तक समझ में आ गई? ओके। अब क्या किया, मैंने लेट किया कि मेरे पास कोई एक ए है जो कि एस में है। ये एक आर्बिट्रेरी जो है वो मैंने एलिमेंट उठाया है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कुछ भी, मतलब एक ऐसे बोल दो कि बॉक्स पड़ा है, बॉक्स के अंदर बहुत सारे नंबर है, आंख बंद करके कोई एक उठा लिया, इस टाइप से। तो मैंने कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया। अगर ऐसा है तो देयर एग्जिस्ट, ये मैं किस चीज़ से लिख रही हूँ, ये वाला भी मैंने लिखा यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन से, और दूसरा भी मैं उसी से लिख रही हूँ, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट क्यू और आर बिलोंग्स टू आर सच दैट, ये सिर्फ डेफिनेशंस है यूक्लिडियन रिंग की, कि हमेशा जो है वो उससे छोटा रहेगा, और क्यू और आर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट कि मैं अपने इस ए को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ए नॉट क्यू प्लस आर में। ऐसा क्यों लिख सकते हो, क्योंकि मैंने क्या कहा कि मेरा ए नोट जो है वो सबसे छोटा एलिमेंट है। इट मीन्स ये अपने जो जो भी अपना ये आइडियल होगा, इसके अंदर के बाकी सारे एलिमेंट्स को डिवाइड करेगा। छोटा एलिमेंट है तो छोटा है तो डिवाइड करेगा, और कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी बचेगा, ठीक है। तो मैं इस फॉर्म में लिख पा रही हूँ, वेयर जहाँ पे कंडीशंस क्या रहेंगी, आर जो है वो या तो ज़ीरो हो जाएगा, या फिर जो मेरा डी ऑफ आर होगा वो हमेशा लेस रहेगा डी ऑफ ए नोट से। ये मैंने कहाँ से लिखा है, डेफिनेशंस ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट में आप डाल सकते हो, बाय डेफिनेशन ऑफ यूक्लिडियन रिंग। यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन से मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो, नाउ अब कहता है कि मेरे पास कोई एक एलिमेंट है Q जो R में है, और एक है एलिमेंट A नॉट जो कि मेरा S में से है। A नॉट क्या था, हमारा मिनिमल वाला एलिमेंट था, ठीक है। इसका मतलब एक एलिमेंट होगा जैसे A नॉट Q जो है वो किसके, जो ये वाला एलिमेंट होगा ये भी हमारा किस में चला जाएगा, S में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एक रिंग है, और रिंग के अंदर अगर दो एलिमेंट्स सेम सेट उसके हैं सेट के, और उनकी मल्टीप्लिकेशन भी किस में चली जाएगी, हमने क्या कहा था कि जो S है वो हमारी एक आइडियल है, ठीक है। और आइडियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए आर और आर ए दोनों ही किस में जाएंगे, एस में। तो अगर ए नॉट क्यू अगर मैं ले रही हूँ तो वो भी किस में जाएगा, एस में, ठीक है। अब देखो, ए नॉट क्यू भी मेरा एस का एलिमेंट है, और ए भी मेरा एस का एलिमेंट है।
इट मीन्स जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो वो भी मेरा किस में जाएगा, एस में। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एस हमारी एक आइडियल है, और आइडियल की ये दोनों प्रॉपर्टीज़ मैं आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। ठीक है, ओके, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और अगर किसी भी टाइप का डाउट आता है, अगर आपको क्लियर नहीं हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, मैं आपको रिपीट करवा सकती हूँ। ओके, अब हमारे पास क्या था, मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ। एक तो हमारे पास था कि जो हमारा ए है वो ए नॉट क्यू प्लस आर की फॉर्म में है, ये वाली चीज़ थी। इससे हमने क्या कंसिडर किया था कि या तो आर मेरा ज़ीरो होगा, या फिर जो मेरा डी ऑफ आर रहेगा वो हमेशा छोटा रहेगा डी ऑफ ए नॉट से। ये दो हमने बाय द डेफिनेशन ऑफ यूक्लिडियन रिंग हमने लिखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारा ए नॉट क्यू है, ए माइनस ए नॉट क्यू है, ये हमारा किस में से बिलोंग कर रहा है, एस में से। ऐसा हमने क्यों लिखा था? क्योंकि ए नॉट क्यू हमारा एस में से था और ए भी हमारा एस में से था, तो आइडियल है दोनों का डिफरेंस भी एस में ही जाएगा। क्लियर हुआ? हमने इतनी चीज़ लिखी। अब आप ध्यान से देखो, इसको अगर मैं इस साइड लेकर आऊँ तो ये क्या बनेगा मेरा, ए माइनस ए नॉट क्यू इज इक्वल्स टू आर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं ए माइनस ए नॉट आर क्यू की जगह क्या लिख सकती हूँ, आर, यानी कि आर मेरा किससे बिलोंग करेगा, एस से। क्लियर हुआ? अब देखो, अगर आर मेरा एस का एक एलिमेंट है और मैंने कहा था कि ए नोट जो है वो मेरा मिनिमल है एस का, मतलब एस में है और ये मिनिमल है, इट मीन्स कि जो मेरा डी ऑफ ए नोट होगा वो मिनिमल था, यानी कि ये आर से भी क्या रहेगा, छोटा रहेगा। समझ आ रहे हो किस तरीके से? हमने ए डी ऑफ ए नोट को क्या माना था, मिनिमल। इट मीन्स ये एस के बाकी सारे एलिमेंट्स से छोटा रहेगा, तो हमने इसको छोटा दिखा दिया। अब कहता है कि ये वाली कंडीशन हो गई। अब अगर मेरा आर जो है वो ज़ीरो हो, अब हम यहाँ से क्या ले रहे हैं कि अगर मेरा आर जो है वो ज़ीरो है, दैट मीन्स ये वाली जो इक्वेशन है वो ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए नॉट क्यू के इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हो? अब देखो, अगर ऐसा हो रहा है, इट मीन्स कि मैं अपने सारे ए को जो कि एस में है, मैं सारे ए जो कि एस में से हैं उनको ए नॉट क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ। इस फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ। इसको आप इस तरीके से लिखना कि इट फॉलोज दैट एनी एस ए बिलोंग्स टू एस, जब भी जितने भी मेरे ए बिलोंग्स टू एस हैं उस कंडीशन में मेरे पास एक ए नॉट क्यू जो है वो एग्जिस्ट करेगा। इस फॉर्म में मैं इसको लिख पाऊंगी। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो मेरा एस है वो सबसेट है किसका, ए नॉट क्यू का, जहाँ पर क्यू का, जहाँ पर ये क्यू मेरा किस में से है, हमारे रिंग का एक एलिमेंट है। ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो, फिर कहता है कि बट ए नॉट जो है वो मेरा एस का कोई एक एलिमेंट था और ए नॉट क्यू जो है वो भी मेरा एस में से है। फॉर ऑल क्यू बिलोंग्स टू आर, ये भी मेरा एस में जा रहा है। इससे मैं क्या लिख सकती हूँ कि ये जो मेरा ए नॉट क्यू है वो सबसेट है किसका, एस का। मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज हो गए हो इस चीज़ में। देखो, हमें क्या दिखाना था सिंपली कि जो हमारा एस है ना, जो हमारी आइडियल है, ये किसी एक एलिमेंट से जनरेट होएगी और वो एलिमेंट हमने यहाँ पर ए नोट मान लिया है और डी ऑफ ए नोट को हमने मिनिमल जो है वो वैल्यूएशन दे रखी है कि ये सबसे मिनिमल होगा। हम स्टेप बाय स्टेप अब हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं, हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो हमने एस आइडियल उठाया है ना, ये और कुछ भी नहीं है, ये इस तरीके का ही एक सेट है जहाँ पर आर जो है वो मेरा आर का एक एलिमेंट है। हम इसको ये चीज़ शो करना चाह रहे हैं। अगर हमने ये दिखा दिया, इट मीन्स कि ये जो मेरा एस है ना, ये इस ए नोट से जनरेट हो रहा है। हमें एट द एंड हमें ये चीज़ दिखानी थी, ठीक है। और इसको प्रूफ करने के लिए, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए मैंने पहले ये दिखा दिया कि ये जो मेरा एस है वो इस टाइप के एलिमेंट्स का एक सबसेट है। फिर ये दिखा दिया कि ये जो है वो एस का एक सबसेट है।
और इन दोनों से फिर मैं जब कंक्लूजन निकालूंगी, यानी कि ये इसका सबसेट इक्वल है, ये इसका सबसेट इक्वल है, दैट मीन्स कि ये दोनों और कुछ नहीं है, ये दोनों इक्वल ही हैं। तो यहाँ से ये कंक्लूजन हमारा निकल जाएगा। इसका मतलब अगर ये एस हमारा ए नोट से जनरेट हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि एवरी आइडियल, जो भी आइडियल होती हैं ऑफ अ यूक्लिडियन रिंग, किसी यूक्लिडियन रिंग की, इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल, वो हमारी एक प्रिंसिपल आइडियल होती है। देखिए अगर इसमें आपको डाउट हो ना तो आप बता देना, क्योंकि एज इट इज़ हमारी इससे पिछली थ्योरम भी बिल्कुल सेम है। उस थ्योरम में क्या है, उस थ्योरम में हमें ये वाली फॉर्म लिख कर दे रखी है कि आप इस तरीके से प्रूव करो, यानी कि इसको प्रूव करके दिखाओ कि ये एक प्रिंसिपल आइडियल है। और इसमें हमें जो है वो पूरा ये स्टेटमेंट दे रखी है कि ये एक आइडियल है यूक्लिडियन रिंग की, उसको प्रिंसिपल आइडियल दिखाओ। आई होप आपको समझ आ गया है। अगर नहीं भी आया है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं ये वीडियो फिर से अपलोड करने के लिए भी रेडी हूँ। और जहाँ से भी जिस भी पॉइंट से आपको समझ ना आए, अगर आप हो सके तो वो बता देना कि यहाँ से समझ नहीं आया है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली थ्योरम के साथ।